सुन भाई, एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं। तू अपने अभी वाले बॉडी से सच में खुश है? शावर के बाद जब अकेले मिरर के सामने खड़ा होता है, टी शर्ट उतार के देखता है, शोल्डर ढीले लगते हैं, पेट थोड़ा बाहर दिखता है और दिल में कहीं ना कहीं लगता है कि यार बॉडी फिट होती तो अलग ही लेवल लगता। लेकिन तू करता क्या है? फोन उठाता है, रील्स खोलता है, दूसरों का ट्रांसफॉर्मेशन देख के 2 मिनट के लिए जोश आ जाता है, फिर वही सोफा, वही आलस, वही पुरानी लाइफ। यही लूप तेरी लाइफ खा रहा है भाई। अगर तू 14 से 25 के बीच है, जिम अफोर्ड नहीं कर सकता या टाइम नहीं मिलता, लेकिन सच में चाहता है कि घर बैठे बिना इक्विपमेंट एक सॉलिड एस्थेटिक बॉडी बनाए, तो ये वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना। मैं तुझे सिंपल लैंग्वेज में पूरी वर्कआउट प्लान, डाइट और माइंडसेट समझाने वाला हूं, जो तू घर से ही फॉलो कर सकता है। बस एक बात, आज सिर्फ वीडियो मत देख, आज से स्टार्ट भी कर। अब सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये एस्थेटिक बॉडी होती क्या है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई बोलता है रोनाल्डो जैसा स्लिम बॉडी एस्थेटिक है, कोई बोलता है बस बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनो, कोई बोलता है बस 6 पैक दिख रहे हो तो सेट है। असली मतलब बहुत सिंपल है भाई। ऐसी बॉडी जो देखने में साफ, बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट लगे। मतलब क्या क्या? शोल्डर थोड़े चौड़े हों, कमर पतली लगे, ऊपर से हल्की सी वी शेप दिखे, चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स में थोड़ी डेफिनेशन दिखे, पेट बहुत बाहर ना निकला हो, थोड़ा फ्लैट या हल्का लीन लगे, खड़े होने का पोस्चर सीधा हो, झुके हुए ना लगो, कोई भी टी शर्ट या शर्ट पहनो, बॉडी की शेप साफ दिखे, और सबसे जरूरी, मिरर में खुद को देख के तुझे ये फील आए कि हाँ, ये बंदा मैं हूं और इस पे मुझे प्राउड है। तूने नोटिस किया होगा, कुछ लड़के बिना दाढ़ी के भी मर्द जैसा वाइब देते हैं और कुछ फुल बियर्ड में भी सॉफ्ट से लगते हैं। फर्क कहाँ है? उनके शोल्डर, चेस्ट, बैक थोड़ा भरा हुआ होता है, कमर मोटी नहीं, टाइट रहती है, चलने फिरने में कॉन्फिडेंस दिखता है, यानी उनका फ्रेम और पोस्चर स्ट्रांग होता है। अच्छी बात यह है कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए तुझे महंगा जिम, मशीन्स या स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है। बेसिक बॉडी वेट वर्कआउट प्लस सिंपल खाना, थोड़ा डिसिप्लिन, बस इतना काफी है। अब इसी के लिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्लान पे। स्टेप नंबर 1, पुश, पुल और अपर बॉडी पावर। सबसे पहले काम आता है तेरी अपर बॉडी, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बैक। यहीं से आता है वो मर्द वाला फ्रेम। घर पे हम 2 चीजें करेंगे, पुश मूवमेंट्स और पुल मूवमेंट्स। पहली, पुशअप्स। ये तेरी बेस एक्सरसाइज है। इससे चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर और थोड़ा कोर सब हिट होते हैं। अगर तू बिल्कुल बिगिनर है तो सीधे फुल पुशअप मारने की जबरदस्ती मत कर। पहले नी पुशअप से स्टार्ट कर। जब ये स्मूथ लगने लगे फिर नॉर्मल पुशअप्स पे आ जा। ध्यान सिर्फ एक चीज पे है, फॉर्म सही होनी चाहिए। बॉडी सीधी, पेट नीचे लटका हुआ नहीं, नीचे जाते समय स्लो और कंट्रोल, ऊपर आते समय जोर से पुश। शुरुआत में हो सके तो 5 साफ पुशअप्स कर, फिर धीरे धीरे 10-12 तक ले जा। दूसरा, इंक्लाइन पुशअप्स। अगर नॉर्मल पुशअप बहुत भारी लग रहा है तो तू बेड, टेबल या दीवार पे हाथ रख के इंक्लाइन पुशअप्स कर सकता है। ये थोड़ा इजी रहते हैं और अपर चेस्ट और शोल्डर को अच्छा हिट करते हैं। 3 सेट, हर सेट में 10-15 क्लीन रेप्स का टारगेट रख। तीसरा, डायमंड पुशअप्स। जब बेसिक थोड़े स्ट्रांग हो जाएं तो लेवल थोड़ा ऊपर ले जा। हाथों को ग्राउंड पर रख के उन्हें डायमंड शेप में जोड़, यानी अंगूठा और फर्स्ट फिंगर से छोटा सा डायमंड बन जाए। ये तेरी इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स पे जोर डालता है। थोड़ा टफ लगेगा तो शुरुआत में 3-4 रेप्स भी निकले तो ठीक है, आगे चल के 2-3 सेट तक ले जा, जितने साफ रेप्स निकले। अब बात करते हैं पुल मूवमेंट की, जो तेरी बैक और बाइसेप्स बनाएगी। जिम में लोग पुल अप्स, लैट पुल डाउन करते हैं, लेकिन घर पे भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा, टावल डोर रोज। एक स्ट्रॉन्ग टावल ले, उसे दरवाजे के दोनों हैंडल में फंसा दे या किसी स्ट्रॉन्ग जगह पर लूप बना के पकड़ ले। थोड़ा पीछे झुक और अपनी बॉडी को टावल की तरफ खींच, जैसे उल्टा पुशअप कर रहा हो। इससे तेरी बैक और बाइसेप्स दोनों हिट होंगे। 3 सेट, 8 से 12 रेप्स। 5वां, रिवर्स टेबल डिप्स। अगर टावल सेटअप ना हो तो कोई स्ट्रॉन्ग टेबल या बेड ले, उसके एज पर पीछे की तरफ हाथ रख, पैर आगे की तरफ फैलाकर बॉडी को ऊपर नीचे कर। ये ट्राइसेप्स, शोल्डर और अपर बैक पे काम करता है। फॉर्म साफ रख, नीचे जाते समय कंट्रोल, ऊपर आते समय पूरा लॉक मत करना, मसल में टेंशन फील कर। पुश और पुल दोनों करने से तेरी अपर बॉडी बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट बनेगी। सिर्फ चेस्ट भारी और बैक खाली ऐसा नहीं लगेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, वी शेप और स्ट्रॉन्ग कोर पे। अब आता है वो पार्ट जो सबसे ज्यादा एस्थेटिक दिखता है, तेरी वी शेप और एब्स वाला एरिया। वी शेप सिर्फ 6 पैक से नहीं आती,
ये आती है स्ट्रॉन्ग कोर से, ऊपर से थोड़े चौड़े शोल्डर से और लो फैट से। अभी हम कोर पे फोकस करते हैं क्योंकि यही सबका वीक पॉइंट होता है। पहला, लेग रेजेस। पीठ के बल सीधा लेट जा, हाथ साइड में या हल्के से कूल्हों के नीचे रख सकता है सपोर्ट के लिए। अब दोनों पैर सीधे ऊपर ले जा, फिर बिना जोर से गिराए धीरे धीरे नीचे ला। ऑलमोस्ट जमीन छूने से पहले रुक जा। ये तेरे लोअर एब्स को सीधा टारगेट करता है। 3 सेट 10 से 15 रैप्स। दूसरा, प्लैंक। एल्बो पे आ जा, बॉडी सीधी रख, ना कमर बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। कोर टाइट, सांस नॉर्मल। शुरू में 20 से 30 सेकंड होल्ड कर, फिर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 45 से 60 सेकंड तक ले जा। 3 राउंड्स काफी हैं। तीसरा, रशियन ट्विस्ट्स। फर्श पे बैठ जा, थोड़ा पीछे लीन हो। बिगिनर हो तो पैर जमीन पे भी रख सकता है, वरना हल्के से हवा में उठा ले। अब बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट कर, जैसे हाथ से जमीन को छूने की कोशिश कर रहा हूं। ये तेरी साइड वाली एब्स ओब्लिक्स को हिट करता है। यहीं से वो वी लाइन वाली फील आती है। हर सेट में 20 ट्विस्ट यानी 10 पर साइड, 3 सेट। चौथा, माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन में आ जा। अब एक एक पैर को अंदर बाहर फास्ट कर, जैसे तू जगह पे दौड़ रहा है लेकिन हाथ जमीन पे टिके हो। ये कोर, शोल्डर, थोड़ी कार्डियो तीनों पे काम करता है और फैट बर्न में हेल्प करेगा। 20 से 30 सेकंड के 3 सेट, बीच में हल्का सा रेस्ट। अगर तू रोज 15 से 20 मिनट भी ये कोर वाली एक्सरसाइज कंसिस्टेंट करेगा और साथ में थोड़ा क्लीन खाएगा तो धीरे धीरे पेट कसने लगेगा और वी शेप दिखने लगेगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, लेग्स पे। यहां से बनती है मर्द वाली बेस। ज्यादातर लोग लेग स्किप कर देते हैं, फिर हालत होती है ऊपर से हैवी नीचे से पतला, मतलब मीम बन जाती है भाई। स्ट्रॉन्ग लेग से क्या मिलता है? पावर, स्टेबिलिटी, बेटर पोस्चर और पूरा बॉडी प्रोपोर्शनेट लगता है। तो लेग्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहला, बॉडी वेट स्क्वाट्स। पैर शोल्डर विड्थ पे रख, छाती सीधी। अब ऐसे बैठ जैसे इनविजिबल चेयर पे बैठ रहा है। हिप्स पीछे, घुटने ज्यादा आगे ना लेके जा टोस से। जितना नीचे कंफर्टेबली जा सके जा, फिर हील्स से पुश करके ऊपर आ। ये तेरे थाइज, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को हिट करता है। 3 सेट 15 रेप्स। अगर इजी लगे तो हाथ में पानी की भरी बोतल पकड़ ले एक्स्ट्रा वेट के लिए। दूसरा, लंजेस। सीधा खड़ा हो, एक पैर आगे बढ़ा। अब दोनों घुटनों को बेंड करके नीचे जा। पीछे वाला घुटना ऑलमोस्ट जमीन टच करे लेकिन जोर से ना लगे। फिर वापस ऊपर। अब दूसरा पैर। ये लेग्स के साथ साथ तेरा बैलेंस और कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करेगा। हर पैर के 10 से 12 रेप्स, 3 सेट। चौथा, वॉल सेट। दीवार के साथ पीठ लगा। अब ऐसे नीचे स्लाइड हो कि घुटने 90 डिग्री पे आ जाएं, जैसे तू दीवार से चिपकी हुई चेयर पे बैठा है। यहीं रुक जा और होल्ड कर। शुरू में 20 से 30 सेकंड, फिर 45 से 60 सेकंड तक ले जा। 3 राउंड्स काफी हैं। पांचवा, काफ रेजेस। सीधे खड़ा हो। अब पैर के पंजों पे ऊपर उठ, फिर धीरे धीरे नीचे आ। किसी सीढ़ी या स्टेप पे करेगा तो और अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। 3 सेट 20 रेप्स। अपर बॉडी, कोर और लेग्स तीनों पे काम करोगे तभी बॉडी सच में एस्थेटिक और स्ट्रॉन्ग लगेगी, वरना बस ऊपर से थोड़ा पंप कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, डाइट और रिकवरी पे। गेन्स यहां बनते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात सुन, तू वर्कआउट दिन का 45 मिनट 1 घंटा करेगा, लेकिन बॉडी बनती है बाकी के 23 घंटे में। जो तू खाता है, जितनी नींद लेता है, जितना रेस्ट करता है। एब्स आर मेड इन द किचन। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, प्रैक्टिकली सच है। पहला, प्रोटीन, मसल्स का मेन फ्यूल। हमारे नॉर्मल इंडियन खाने में अक्सर प्रोटीन कम होता है, लेकिन अगर मसल्स चाहिए तो प्रोटीन तो लाना ही पड़ेगा। घर के सिंपल सोर्सेस, अंडे,